आज की वीडियो में हम डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी डाटा वर्सेस सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा जो रिसर्चर्स मेन सोर्स से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज या इंटरव्यूज, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, ये जिस जगह ओरिजिनेट हो रहा है, ये जो इसका मेन सोर्स है, डायरेक्टली वहीं से कलेक्ट किया जाता है और रिसर्च में प्राइमरी डाटा को बेस्ट काइंड ऑफ डाटा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है जी सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो है ये मेन सोर्स के अलावा कहीं और से कलेक्ट किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन जो है ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है, सिर्फ आपने इसको कलेक्ट करके एनालाइज करना होता है। सेकेंडरी डाटा जो है आप ये न्यूज़पेपर्स, बुक्स, जर्नल्स या मैगजीन्स वगैरह से ले सकते हैं और ये पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। डाटा कलेक्शन मेथड्स। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूज, सर्वेज, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशंस, फोकस ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। और सेकेंडरी डाटा में पब्लिश्ड डाटा जो है इसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, पब्लिक रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल और स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल और ट्रेड जर्नल्स यूज किए जाते हैं। जबकि अनपब्लिश्ड डाटा जो है ये हम डायरीज, लेटर्स या अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज से कलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग। अब डाटा कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप एक लार्जर पॉपुलेशन में से एक स्मॉलर ग्रुप या सबसेट जो है उसको सेलेक्ट करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। इसका पर्पज़ ये है कि एक लार्जर पॉपुलेशन में हर मेंबर से डाटा कलेक्ट करना जो है इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो आप उसमें से एक सब ग्रुप जो है उसको सेलेक्ट करते हैं जो कि उस होल पॉपुलेशन को बेस्ट रिप्रेजेंट करता हो। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस करती है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पॉपुलेशन के अंदर हर मेंबर जो है उसके सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है, कोई भी मेंबर जो है उसको सिलेक्ट कर लिया जा सकता है सैम्पलिंग के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये नॉन रैंडम क्राइटेरिया पे बेस करती है और इसमें हर मेंबर जो है उसका इक्वल चांस नहीं होता सेलेक्ट होने का। कुछ मेंबर्स जो हैं उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर सब टाइप्स में सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये एक चांस बेस्ड सैम्पलिंग है जिसमें हर इंडिविजुअल जो है इट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में टोटल जो है वो 1000 एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जिसमें से हमने 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है। अब हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1 to 1000 नंबर्स असाइन करेंगे हर स्टूडेंट को, ठीक है, और फिर एक रैंडम नंबर जनरेटर जो है उससे कोई भी 100 नंबर जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को पहले जो है वो सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे जिन्हें हम स्ट्रेटा कहेंगे, ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड स्ट्रेटा हो सकता है, एज बेस्ड हम ग्रुप बना सकते हैं, इनकम बेस्ड हो सकता है या जॉब रोल की बेस पे हो सकता है। जब हम इनको सब ग्रुप्स या स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे फिर हम उन स्ट्रेटा में से रैंडमली इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करें। क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि उस पॉपुलेशन के अंदर सब ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उन्हीं को आपने एज सैम्पलिंग यूनिट यूज़ करना है, इंडिविजुअल्स को एज सैम्पलिंग यूनिट यूज़ नहीं करना, ठीक है। पॉपुलेशन जो है उसके सब ग्रुप्स उनको हम क्लस्टर्स कहेंगे और उनको हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे अपनी रिसर्च स्टडी के लिए। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी जो है इसमें 25 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और इनमें जो स्टूडेंट्स का नंबर है हर प्रोग्राम में वो सिमिलर है, ठीक है। अब आप जो है ये 25 डिपार्टमेंट्स जो है विजिट नहीं कर सकते या किसी वजह से जो है डाटा कलेक्शन जो है इन 25 डिपार्टमेंट से वो एक हेक्टिक काम है, तो आप क्या करेंगे, इन 25 डिपार्टमेंट में से जो है 5 डिपार्टमेंट्स उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे और ये आपके क्लस्टर्स हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपने अपने सैम्पलिंग फ्रेम से जो रेगुलर इंटरवल पे इंडिविजुअल्स हैं उनको सिलेक्ट करना है एज अ सैम्पल और इन इंटरवल्स को आप सैम्पल साइज को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में देख सकते हैं 11 इंडिविजुअल्स हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है जिसमें से हमने सैम्पल सेलेक्ट करना है। तो हम एवरी थर्ड पर्सन जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे एज अ सैम्पल। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप सेकेंड इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिफ्थ को सिलेक्ट किया, फिर एट्थ को और फिर 11th को। तो इस तरह रेगुलर इंटरवल्स पे जो इंडिविजुअल्स हैं आप उनको एज सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले है कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो है ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है सैम्पलिंग का, और इसमें जो है अगर जो इंडिविजुअल्स हैं वो अवेलेबल हैं या विलिंग है तो वो जो है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैम्पल। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि रेड कलर में जो इंडिकेट किया गया है इंडिविजुअल, ये रिसर्चर है। ठीक है, और एक सैम्पल जो है उन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, इस सैम्पल में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो 3 ग्रीन कलर्ड है और इंडिविजुअल्स हैं और एक ब्लू कलर्ड है। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है उसमें पर्पल कलर्ड भी है, मतलब ये जो कलर्स हैं ये डिफरेंट ग्रुप सब ग्रुप जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें पर्पल फिगर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक जो पॉपुलेशन है उसको एज अ होल ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हालांकि जो सैंपल है आपका इट शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। कंजेक्टिव सैम्पलिंग, कंजेक्टिव सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप जो है उसको सेलेक्ट करता है और कुछ अर्से के लिए उन पे रिसर्च कंडक्ट करता है, रिजल्ट्स को एनालाइज करता है, और अगर ज़रूरत है तो फिर नेक्स्ट सैंपल जो है उस पर मूव करता है। कंजेक्टिव सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है एक क्राइटेरिया सेट करता है और जो भी इंडिविजुअल्स उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं उनको वो एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद पहले एक सैंपल पे रिसर्च कंडक्ट की जाती है, फिर दूसरे सैंपल पे और फिर तीसरे सैंपल पे, और एंड पे एक कंक्लूसिव रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का एक जो है मेथड है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल्स को नॉन रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन है जिसमें से उन्होंने सिलेक्ट कोटा क्या है कि जो मेल्स जिनकी एज अबव 50 है उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हर इंडिविजुअल जो है पॉपुलेशन का इट डज नॉट हैव एनी इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसे हम रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। इस सैम्पलिंग मेथड में जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो है उनको इस रिसर्च स्टडी में रिक्रूट करते हैं या रेफर करते हैं ये रिसर्च स्टडी कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्चर जो है वो किसी अनएक्सेप्टेबल सोसाइटल बिहेवियर जो है उस पर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ड्रग यूज है या एग्जाम में चीटिंग, तो इंडिविजुअल्स जो है वो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसके तरीकाकार ये है कि जो कुछ इंडिविजुअल्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उन लोगों को जो उनकी सेम सिचुएशन में है, ठीक है, जो उन जैसे हैं उनको इन्फॉर्म करें कि इस रिसर्च स्टडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और उनको बताएं कि आपका जो है इंफॉर्मेशन उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ठीक है, ताकि वो इस रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग है इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग या रेफरल सैम्पलिंग कहते हैं। जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग या सिलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसमें रिसर्चर जो है अपनी जजमेंट की बेस पे जो है वो सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है, जो उसको सूटेबल लगता है रिसर्च स्टडी के लिए वो उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर लेता है एज अ सैंपल।